सुप्रभात। नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज व्याकरण विभाग में हम संज्ञा इस पाठ का अध्ययन करेंगे। संज्ञा को ही इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। तो अब देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या गुण का नाम बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, जाति का नाम या गुण का नाम, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ कर लो, राम, घोड़ा, मेज, दिल्ली आदि। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि संज्ञा में वस्तु के अंतर्गत सभी पशु, पक्षी, त्योहार, धर्म, दिनों के नाम भी आ जाते हैं। तो संज्ञा में हम देखते हैं कि संज्ञा यानी हम देखते हैं कि सभी को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है और उस नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। उस नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। अब यहाँ पर वस्तु जो शब्द दिया है तो उसके अंदर बहुत सारे शब्द आते, पशु पक्षी आते, त्योहार आते, धर्म आते हैं, दिनों के नाम भी आते हैं। तो उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के 5 भेद है। कितने भेद है? 5 भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा और 5वां द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इन भेदों की जानकारी भी हम लेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे समझने के लिए देखो, अब रमेश, यह क्या है? व्यक्ति का नाम। दिल्ली, आगरा, आम, गांधी जी, यह क्या है? नाम है। तो वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, स्थानों के नाम यह दिए हुए हैं उदाहरण के लिए। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, फूलों के नाम, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, पुस्तकों के नाम, यह सारी बातें जो है, तो इसके अंतर्गत व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत तो सारे व्यक्तियों के नाम यानी सभी मनुष्यों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। सभी नदियों के नाम आते, फूलों के नाम आते, त्योहारों के नाम, शहरों के नाम, देशों के नाम, फलों के नाम, पर्वतों के नाम, अलग अलग पुस्तकों के नाम, तो यह सारे नाम आते हैं। जैसे हिमालय, बाइबल, दीपावली, गुलाब, गंगा, कानपुर आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तियों के नाम में जैसे रवीना, सोनिया, सोनिया गांधी, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन आदि। वस्तुओं के नाम कार, टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। तो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यह उदाहरण दिए हुए हैं आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है तो उसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम
आते हैं उसे क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा में से हमें किसी जाति का पता चलता है, जैसे बच्चे, पुस्तक, पशु, फूल आदि। अगर हम कहते हैं, आप देखो जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चे क्या होते, कंफ्यूज होते कभी कभी थोड़ा, इसलिए मैं आपको कंपेयर करके समझा रही हूँ कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अगर हम कहें मुझे फल पसंद है, तो फल यह क्या है? जाति दर्शा रहा है। अब फल कहते हैं तो सभी फल आते हैं उसमें, मगर मैं कहती हूँ मुझे केला पसंद है, तो केला यह क्या है? व्यक्तिवाचक। जैसे कि मैं कहती हूँ मुझे फल पसंद है, तो यह जाति दर्शा रहा है सभी फलों की। मगर मैं कहती हूँ केला पसंद है, आम पसंद है, अनार पसंद है, तो यह जो फलों के नाम हैं तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। और यह जो फल कहा मैंने, तो यह किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। उसी तरह यदि मैं कहती हूँ बच्चे, तो बच्चे यह शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। बच्चे यह शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। मगर किसी बच्चे का मैंने रमेश, सुरेश ऐसा नाम लिया, तो वह क्या हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी तरह फूल, यह क्या दर्शा रहा है? जाति दर्शा रहा है, तो फूल कहने के बाद वह जातिवाचक संज्ञा हुआ है। मगर मैंने कहा मोगरा, गुलाब, चमेली, तो यह क्या हुआ है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ है। उसी तरह यदि मैं नदी कहती हूँ, तो वह जातिवाचक संज्ञा। मगर मैं गंगा, यमुना, गोदावरी कहती हूँ, तो वह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो समझ में आया छात्रों? हाँ, तो फिर आगे देखेंगे। तीसरी संज्ञा भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष यानी उसकी दशा के विषय में और किसी के मन के भावों के बारे में पता चला, तो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति के गुण या दोष या किसी के भाव के बारे में पता चलता है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे मिठास, कड़वाहट, वीरता, ईमानदारी, खुशी, दुख, बचपन, बुढ़ापा आदि। तो किसी भी व्यक्ति के गुण हमें पता चलते, दोष पता चलते हैं, उसकी दशा या मनों के जो भाव होते हैं, तो उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उसे क्या कहा जाता है? भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो अगला प्रकार समूहवाचक संज्ञा, जो चौथा प्रकार है, तो समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से हमें किसी समूह का पता चले, तो वह समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं उसे। तो एक से अधिक एकत्रित किए जाए, तो उसे ही क्या कहते हैं? हम समूह कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। जैसे कि अब पुष्पगुच्छ होता है, तो यह फूलों का समूह है। पुष्पगुच्छ क्या है? फूलों का समूह है। तो पुष्पगुच्छ को हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। उसी तरह झुंड, झुंड में बहुत सारे प्राणी होते, पशु होते, पक्षी होते, तो उसे क्या कहते हैं? हम झुंड। या कभी कभी किसी सभा का आयोजन किया जाता है या पेरेंट्स मीटिंग होती है, तो सारे पेरेंट्स वहाँ पर मिले हुए होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? सभा कहते हैं। तो वह क्या हुआ है? समूहवाचक संज्ञा। सेना, यह क्या है? समूहवाचक संज्ञा। जैसे कि मेला, भीड़, यह भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा के ही शब्द है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा हमें किसी द्रव्य या तत्व के बारे में बताती है। तो हम देखते हैं जो द्रव्य या तत्व के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, जैसे कि लिक्विड पदार्थ होते हैं, द्रव्य पदार्थ होते हैं, या कोई
जो धातु होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो अब इसमें सोना, लोहा, पानी, दूध, घी, यह क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के शब्द है। तो धातु या द्रव्य पदार्थ जो भी होते हैं या वायु पदार्थ जो भी होते हैं तो इसमें द्रव्यवाचक पदार्थ में उनका नाम आता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यह संज्ञा पाठ आपको समझ में आया ही होगा। तो आपको अभी छात्रों यह जो संज्ञा पाठ मैंने पढ़ाया है तो यह सारा पाठ आपको आपके नोटबुक में लिखना है। तो धन्यवाद छात्रों।